25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। 26 अक्टूबर को सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वाजे कर चुका हूं, काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कुछ चीज़ें मजीद बेहतर होने वाली हैं। बानी पीटीआई खुद मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। 18 साल में बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से खिताब में वजीर कानून ने बताया एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया निज़ाम इंसाफ की कमजोरी की वजह से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर सके। हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। सख्त गुफ्तगू की गई, उसके बावजूद सियासी क़यादत ने फैसला किया इसे सिविल साइट पर डील किया जाए। मौलाना और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालिफत की। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला ड्रॉप कर दिया गया। मेरिट पर देखा जाए तो मौजूदा चीफ जस्टिस पहली आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आइन के बुनियादी खदोहाल से मुतसादिम कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि आइनी तरमीम के लिए वकला नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। तरमीम का हतमी मुसवदा इस कमेटी से शेयर किया जाए। वकला से मुशावरत के बाद आइनी अदालत के क़याम या तौसीक़ की तरमीम की जाए। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त सुनी जाए। वकला के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी को हड़ताल की कॉल का इख्तियार नहीं। हो सकता है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएं। मुसव्वदे में कहीं नहीं लिखा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा नहीं देखा। नहीं मालूम मीडिया में चलने वाला आईनी तरमीम का मुसव्वदा दुरुस्त है या नहीं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने जो मुशावरत की वो आईनी अदालतों से मुताल्लिक थी। पीपल्स पार्टी अरसे से विफाकी आईनी अदालत पर यकीन रखती है। मौलाना फजल रहमान उसूली तौर पर आईनी अदालत की हिमायत करते हैं। आईनी अदालत के मुंदरजात क्या होंगे उस पर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मेयर कराची ने कहा जहां भी जाता हूं कराची का मुकदमा ज़रूर लड़ता हूं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करने इस्लामाबाद आया था और नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। JUIFA ने बिलावल भुट्टो के दावे की नफी कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुसव्वदे में क्या कुछ था उन्हें नहीं मालूम था। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की 11th आवर में गुफ्तगू। बताया बिलावल भुट्टो से जो बातें हुई तासुर मिला उन्हें मुसव्वदे की शिकों का इल्म था। बिलावल भुट्टो ने तो हमें यहाँ तक कहा कि क्या करें मजबूरी है करना पड़ेगा। हुकूमत ने स्याह लिफाफे में दस्तावेज फजल रहमान के घर भिजवाई। हमारे पास जो कागज़ है उसमें आज भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के शेक शामिल है। खाना खाने आए थे, खाना खा के चलते उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। हुकूमती मुसव्वदा मान लेते तो मुल्क कौम से खयानत होती। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा नहीं। फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। सहाफ़ी ने सवाल किया बानी पीटीआई ने आपसे मुताल्लिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर मौलाना ने कहा मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ आरिफ अलवी के एजाज़ में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से हंगामी मुलाकात। जराए का कहना है मौलाना ने मुल्तान रवाना होता था, मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोककर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरबराह JUI मुल्तान रवाना हो गए। मौलाना फजल रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। मौलाना की तरफ से आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद करने के ऐलान के बाद वजीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की। PTI और JUI पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला किया है तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अरकान को अगवा करके कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा आईनी तरमीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसव्वदा ज़ेरे गर्दिश है वो PTI और JUI ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। अडयाला जेल के बाहर PTI रहनुमा ने कहा ये कैसी तरमीम है कि ऑपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है। जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकद लगा रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ भी इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। JUI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने JUI की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरे से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन का मुतालबा। मुनीर अकरम ने फितना अल खारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा फितना अल खारिज अफगान उबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। पाकिस्तान TTP के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल करे। Pakistan-Russia bilateral trade last year reached the unprecedented mark of $1 billion. Energy cooperation holds potential. Both sides are eager to develop connectivity projects, including rail and road networks. We look forward to welcome Russian Prime Minister for the SCO Council of Heads of Government meeting next month. रूस की पाकिस्तान को यूरेशियन इकोनॉमी में शमूलियत की दावत। एनर्जी सिक्योरिटी में ताउन की पेशकश भी करती। रूसी नायब वज़ीर आज़म के इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खारिजा पॉलिसी का जज्ब है। हमारा हमसाया रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर तिजारत ने पाक रूस तिजारती हजम बढ़ाने पर जोर दिया। पाक रूस मुआशी तिजारती दो तरफा ताउन की मफाहिमत नामे दस्तखत तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी हम मनसब की शिरकत। पाकिस्तान का आलमी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तामीर और तरक्की से मुताल्लिक मुफाहिमत नामे में शमूलियत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कॉरिडोर बेलारूस, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ का रूस से रवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म। सिक्योरिटी दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक अफ़वाज की कोशिशों को सराहा। ख़ित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की आज़म का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती तरजीहात बिलखुसूस मुआशी चैलेंजेस से निमटने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोन पर राबता। दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत दी। शहबाज शरीफ ने बरतानवी बादशाह की दावत कबूल कर ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान विमेंस का शानदार कमबैक। दूसरे टी20 में 13 रन से फतह समेटकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मुल्तान में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर अपना सबसे बड़ा टोटल 181 रन बनाया। मुनीबा अली 45 और कप्तान फातिमा सना 37 रन बनाकर नुमाया रही। जवाब में मेहमान टीम ने भी अच्छी फाइट की, मगर 4 विकेट पर 168 तक महदूद रही। सुनीलेस की निस्फ सेंचुरी भी टीम को जीत न दिला सकी। मुनीबा अली को मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का फैसला कुनमार का जुम्मे को होगा। और चैंपियंस वनडे का पेआवाई की टीम स्टालियंस और डॉल्फिन्स आज होंगे मद्दे मुकाबिल। गुज़श्ता रोज मार्क कोर्स की फतूहात की हैट्रिक डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। 285 रन के ताकुब में साउथ शकील की टीम 192 रन ही बना सकी। आसिफ अली ने 50, साउथ शकील ने 41 रन बनाकर की मज़ाहमत। मोहम्मद इमरान और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। मार्क कोर्स ने पहले खेलकर 284 रन बनाए थे। कामरान गुलाम की इवेंट में दूसरी सेंचुरी, 100 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।